तेज और आप देख रहे हैं तेज फार्मा का एंड टैग सोल्यूशन। फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ये अगर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके सेट में ये प्रॉब्लम हो जाए और आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आप यही करवाइएगा। क्योंकि कभी कभी इस प्रॉब्लम में बहुत सारे शॉपकीपर ये बोलते हैं कि आईसी का प्रॉब्लम है और आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपका पैसा बचाने के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप ये कराते हैं तो उस कंडीशन में आपका पैसा 150 से मात्र 200 रुपये खर्च आएगा। तो ये आपको शॉपकीपर जल्दी बताते नहीं है और मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि दोस्त ये मत बताओ, कस्टमर को मत बताओ, पैसे हम लोग को नहीं मिलते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि शॉपकीपर हूँ तो शॉपकीपर की बात मानूँ, क्योंकि कस्टमर का जो है उसका भी होना चाहिए कि वो भी कम पैसे में अपना फ़ोन सर्विस करवा पाए। क्योंकि अगर आप सही सर्विसिंग करवाएंगे सही पैसे में तो आप उस दुकानदार के रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है सैमसंग का J2 6 और इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस फ़ोन के अंदर बैटरी लगा के फ़ोन को चार्ज करते हैं तो ये देखिए मॉडल नंबर आपको दिख रहा है ना, J2 6 है ये। और जब इसमें आप चार्जिंग लगाते हैं तो ये आपका चार्जिंग आगे नहीं बढ़ता है। ये सैमसंग का J2 6 है, इसको J2 Pro भी बोलते हैं। तो जब आप इंसर्ट करते हैं बैटरी लगा के तो यहाँ पर आपका जो चार्जिंग है वो परसेंटेज नहीं बढ़ता है। चार्जिंग शो करता है लेकिन उसको चार्ज में लगाए रहिए तो 30-40% पे ही रुका रहता है। तो उस कंडीशन में देखिए मैंने इसमें किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम आपका बहुत ही आसान है, सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप नीचे देख रहे हैं जैक। आप इस जैक की देखिए वॉशिंग कर सकते हैं या तो फिर इस जैक को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के कि मेरे सेट में यही प्रॉब्लम था। जब मैं फ़ोन पे चार्जिंग लगाता था तो चार्जिंग तो शो करता था लेकिन वो चार्जिंग मेरा बूस्ट नहीं होता था, आगे नहीं बढ़ता था। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिप्लेस किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिप्लेस है। यहाँ पर मैंने पुरानी चार्जिंग पॉइंट वो भी देखने में अच्छी थी लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो गया था। देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये चार्जिंग जैक रिप्लेस है। तो पुराने वाले में क्या था कि इशू थी कि उसमें मॉइस्चर था, अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वो शॉर्ट कर रहा था और जो करंट होता है 5 और 7 पॉइंट का उसमें आपको प्रॉपर करंट पास नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, न्यू जैक लगा दिया अच्छे से वॉश करके। और मैं आपको दिखा देता हूं अभी यहाँ पर कि जो पुराना वाला जैक है वो भी देखने में बहुत ही अच्छा कंडीशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन इसका ठीक है, डैमेज नहीं है, टूटा नहीं। लेकिन क्या है कि अब ये आपस में शॉर्ट होने की वजह से प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा था, या तो कभी कभी ये घिस जाता है अंदर से और लूज कंटेक्ट होने से वजह से भी ये वर्क नहीं करता है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करना है, हमको ये जैक जो है रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमको पहले जैक को देना है। इसके बाद जो दूसरी बार कंडीशन अगर इसके बदले के बाद भी अगर नहीं आती है तो फिर आपको पावर आईसी पे वर्क करना पड़ेगा। पावर आईसी आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पहले उसको रिशोल्ड करिएगा, उसके बाद ही आप उस पर काम कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको अब लगा के यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ कि मेरा फ़ोन देखिए रिप्लेस करने के बाद भी ये वर्क कर रहा है। ये मैंने सेट बना लिया है, उसके बाद मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सेट डैमेज हो जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले आप जैक को देंगे, उसके बाद ही किसी हार्डवेयर को आप छुएंगे। क्योंकि चार्जिंग पॉइंट बनाने के नाम पे बहुत सारी वीडियो बन जाती है, लोगों का प्रॉब्लम होता है जैक से और वो पूरी आईसी को छू देते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप तेज फार्मा का टैग सोल्यूशन को देखते हैं अगर, तो आपको वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब वीडियो बना के आपको दिखाऊं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। अगर आप सर्विसमैन हो या कोई यूज़र हो तो आप उससे सीख सकते हो। देखिए मैं अब लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये जैक जो है चार्जिंग है कभी कभी ढीला हो जाता है, उस कंडीशन में भी जैक बदल दीजिए, उस पर भी आपका चार्जिंग नहीं होता है। तो देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब ये लगने के बाद देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट आपका शो कर रहा है और ये चार्जिंग पॉइंट आपका लगने के बाद आगे भागेगा। अगर आपका चार्जिंग पॉइंट लगने के बाद आगे नहीं हो रहा, फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, नहीं भाग रहा है, तो आपको जैक फिर से बदलना पड़ेगा। देखिए ये 91% है, मैं इसको थोड़ा टाइम लेके आपको दिखाऊंगा कि जब तक ये 91 से 91% से 92% ना हो जाए। देखिए यहाँ पर है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा।
कि देखिए मैंने जैक को रिप्लेस किया, मेरे सेट में ये प्रॉब्लम थी, ये आगे नहीं बढ़ता था। अगर ये 30% पे रुक जाता था तो 30% पे ही रुका होता था, 40 पे रुक जाता था तो 40 पे ही रुका होता था। तो देखिए यहाँ पर आपका 91% है और ये अभी आपका 92% हो जाएगा, तो अभी मैं हटाऊँगा। यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों जैक की जो सर्विसिंग है ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मान लीजिए सेट में जैक का प्रॉब्लम है, जैक की इशू है, तो ये आप बड़े मॉडल में आप 150 से 200 रुपये तक पे करके आप सर्विस करवा सकते हैं। मात्र 150 से 200 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी, जैक रिप्लेस हो जाएगा। ये जितने स्मार्टफोन है उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसके नाम पर बहुत पैसा ले लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मात्र 200 रुपये में आपका मिनिमम, अगर हाई ज़्यादा ले रहे हैं तो 200 रुपये तक में आपका ये चार्ज हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक 91% है और मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि 92% हो, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर जैक का इशू है तो जैक से ही आपको बदलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका हार्डवेयर में आईसी से ही प्रॉब्लम हो, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है, पर बहुत से लोगों को पता नहीं होती है और वो लंबा पैसा देते हैं। जैक की रिप्लेसमेंट मात्र 200 है और कोई सर्विसमैन कर दे कि आईसी से प्रॉब्लम है और जैक बदल के आपको दे दे और कहे कि भैया 800 रुपये दे दीजिए। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पहले आप अपने फ़ोन में जैक रिप्लेसमेंट करा के देखिए। उस जैक से अगर होता है तो ठीक है। देखिए यार 92% हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब है कि जो मेरा बूस्ट नहीं होता था बैटरी, उसका जो प्रॉब्लम था वो मात्र चार्जर पॉइंट से ही था। क्योंकि चार्जर पॉइंट में कभी कभी जब मॉइस्चर लग जाता है या शॉर्टिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में वीडियो अगर आपको जो बैटरी होगी तो मेरे वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो भी देता हूँ। और हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सिर्फ आईसी पे वर्क करके दिखाएं, जम्फर मार के दिखाएं। सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वितेश वर्मा का टेक सॉल्यूशन पे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए वितेश वर्मा।